मॉर्निंग मन्ना में एक बार फिर से आप सभी को जय मसीह की। मेरे प्रियो, आज यूहन्ना रचित सुसमाचार 12 अध्याय और उसके 50 पद से हम यीशु मसीह के कथन को एक बार फिर से सुनेंगे। यीशु मसीह इस प्रकार से कहते हैं, और मैं जानता हूँ कि उसकी आज्ञा अनंत जीवन है, इसलिए मैं जो बोलता हूँ वो जैसा पिता ने मुझसे कहा है वैसा ही बोलता हूँ। प्रभु यीशु मसीह एकदम स्पष्ट रीति से यहाँ पर मुझसे और आपसे यही कहना मांगते हैं कि जैसा पिता मुझसे कहता है वैसा ही मैं बोलता हूँ। प्रभु यीशु मसीह अपने आप से या अपने मन से या अपने विचारों से कुछ भी नहीं बोलते। जो कुछ वो पिता से सुनते हैं वही वो बोलते हैं। हाँ मेरे प्रियो, हम प्रभु यीशु मसीह के जीवन से इस समर्पण को देख रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह हर बात में, हर अपनी क्रिया में पिता आधारित है, पिता केंद्रित है। हाँ मेरे प्रियो, आगे परमेश्वर के वचन में यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 11 अध्याय और उसके 41 पद में भी हम यीशु मसीह को पिता केंद्रित होता हुआ देखते हैं। प्रभु यीशु मसीह पिता को प्राथमिकता देते हैं। बहुत से लोग इस जीवन में अपने आप को, अपनी चीजों को, अपनी समझ को, अपने विचारों को प्राथमिकता देते हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह मुझे और आपको सिखा रहे हैं कि मुझे और आपको परमेश्वर अर्थात पिता को प्राथमिकता देने की आवश्यकता है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 11 अध्याय और उसके 41 पद में हम देखते हैं, वहां पर प्रभु यीशु मसीह हमसे क्या कहना मांग रहे हैं। परमेश्वर का वचन वहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, तब उन्होंने उस पत्थर को हटाया। फिर यीशु ने आंखें उठाकर कहा, हे पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि तूने मेरी सुन ली है। मेरे प्रियो, इससे पहले कि प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर लाजर की कब्र पर लाजर को आवाज देता, हे लाजर कब्र से बाहर निकला, उससे पहले मेरे प्रियो, उस आश्चर्य कर्म से पहले वचन में लिखा हुआ है, फिर यीशु ने आंख उठाकर कहा, हे पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि तूने मेरी सुन ली है, कि तू मेरी सुनता है। हाँ मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह कितना अधिक परमेश्वर के साथ कनेक्टेड है, कितना अधिक परमेश्वर के साथ जुड़ा हुआ है। और आज आवश्यकता इसी चीज की है कि मैं और आप परमेश्वर के साथ जुड़े रहें, परमेश्वर केंद्रित हों, परमेश्वर आधारित हों। हाँ मेरे प्रियो, जब हम परमेश्वर की अधीनता में होते हैं, हम परमेश्वर की हजूरी में आते हैं, परमेश्वर केंद्रित होते हैं, परमेश्वर पर निर्भर करते हैं अपने आप को, तब आश्चर्य कर्म हमारे पास होता है, तब हमारे साथ आश्चर्य कर्म होता है। हम आश्चर्य कर्म को अपने जीवन में होता हुआ देख सकते हैं। यहाँ पर भी मेरे प्रियो, इससे पहले कि लाजर मृतकों में से जी उठता, प्रभु यीशु मसीह बहुत स्पष्ट रीति से कहते हैं कि फिर यीशु ने आंखें उठाकर कहा, हे पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि तू मेरी सुनता है। हालेलुया। हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह पिता से कनेक्ट हुआ और उसके बाद आश्चर्य कर्म हुआ। जब मैं और आप पिता से कनेक्ट होंगे, पिता के अधीनता में आएंगे, पिता से सुनेंगे, हमारे जीवनों में, हमारे परिवारों में, हमारे व्यापार में, हमारी रिश्तेदारी में, हमारे अड़ोस पड़ोस में, हमारे गांव शहर और हमारे जिले में और हमारे पूरे पृथ्वी में परमेश्वर की शांति और परमेश्वर का आनंद और परमेश्वर का छुटकारा, परमेश्वर का आश्चर्य कर्म हम देखने पाएंगे मेरे प्रियो। सो आवश्यकता यही है, इन वचनों के द्वारा हम परमेश्वर के
अधीन हों, हम परमेश्वर की हजूरी में आए। प्रभु इन वचनों के द्वारा आप सबको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान, दयालु, अति करुणामय, विलंब से कोप करने वाले परमेश्वर पिता प्रभु, धन्यवाद के साथ आपके करीब आता हूँ। प्रार्थना करता हूँ कि इस समय परमेश्वर पिता प्रभु जी आपके वचनों के द्वारा प्रभु हमारे जीवनों में आशीष उतरने पाए। यीशु मसीह को जैसे हम पिता केंद्रित देखते हैं, यीशु मसीह को हम देखते हैं कि वो कोई भी कार्य करने से पहले पिता से बातचीत करता है, पिता से सुनता है। हाँ प्रभु, वैसे हम भी कोई भी कार्य करने से पहले आपसे पूछें, आपसे सुने। प्रभु जी, हम में से हर एक जन परमेश्वर केंद्रित होने पाए। प्रभु, आपकी हजूरी में आकर, आपके समीपता और निकटता में आकर, आपसे सुनकर, पूछकर, अपने कार्य को करके हम प्रभु जी एक विजयी जीवन को जी सकें और आश्चर्य कर्म को अपने जीवनों में, अपने परिवारों में हम यीशु मसीह के नाम से प्राप्त कर सकें। हम सबकी आप अगुवाई, अनुग्रह और दया करें प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। मेरे प्रियो, इन वचनों के द्वारा, प्रभु यीशु मसीह के जीवन के समर्पण के द्वारा, प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर पिता की अधीनता के द्वारा मेरे और आपके जीवन में भी आशीषें बनी रहें। यदि आप में से किसी को भी प्रार्थना की आवश्यकता है, हम आपके लिए उपलब्ध हैं 24/7। आप हमारे दिए गए नंबर पर हमसे संपर्क करें, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। मैं आभारी हूँ, धन्यवादी हूँ आपके अच्छे कमेंट्स के लिए जो कमेंट बॉक्स में आप डालते हैं। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा, मॉर्निंग मन्ना के द्वारा आपसे बात कर रहा है, आपसे व्यवहार कर रहा है और परमेश्वर की आशीषें आपके जीवन में उतर रही हैं। इसके लिए मैं आभारी हूँ और मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ मेरे प्रियो, प्रति रविवार को फेसबुक लाइव हम होते हैं 8 बजे से 9 बजे तक रात्रि। आप हमारे उस सभा में हमारे साथ सम्मिलित हों और आशीषित हों। और मॉर्निंग मन्ना जो प्रति भोर 5 बजे यूट्यूब पर लोड किया जाता है, आप उसे देखें। अपने रिश्तेदारों को, अपने मित्रों को, दोस्तों को आप उसे आगे उसके लिंक को भेजें, ताकि जिस प्रकार आप आशीषित हो रहे हैं वो भी आशीषित हों और परमेश्वर को महिमा और आदर मिले। सो प्रभु आप सबको अपनी आशीषों से, अपने प्रेम से भरपूर करें और हम में से प्रति एक जन परमेश्वर के अधीन होने पाए। प्रभु आप सबको आशीष दे। जय मसीह की।